चिड़िया जब एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से माइग्रेट करती हैं एक साथ किसी और लोकेशन पे, करती है ना, और वो ज्योग्राफिकली ट्यून होती है। जिस तरह से हमारे पास गूगल मैप है, उनका दिमाग के साथ वो धरती से जुड़े हैं। धरती से कैसे जुड़े? वो पेड़ पे बैठते हैं और पेड़ पे बैठते ही वो 0 वोल्ट पे हो जाते हैं। आप पेड़ को छुएंगे तब आप भी 0 वोल्ट हो जाएंगे। तो जब वो उड़ते हैं तो दे आर कनेक्टेड टू द अर्थ। उनको ज्योग्राफिकली पता है किस दिशा में उड़ना है और उड़ के ठीक वहीं पहुंचते हैं जहाँ अपने सीजन के हिसाब से, जहाँ पे उनको हैबिटाट है, जहाँ पहुंचना चाहिए। लेकिन जब 5G का नेटवर्क आता है तो 5G का नेटवर्क उनको जो ज्योग्राफिकली जो उनका एक हमारे बॉडी अर्थ का भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 5G का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर करता है तो हमारा जो चिड़िया है वो दिशाहीन हो जाती है, करेक्ट दिशा को गड़बड़ हो जाता है। अब वो उड़ के किसी और जगह पहुंच जाएगी जहां पे उसका हैबिटाट नहीं है, ना ही वही वाला मौसम है, देन दे विल डाई एंड दे आर डाइंग। कई सारे स्पीसीज चिड़ियों के मर चुके हैं इंसान के बनाए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जिस चीज से चिड़िया मर सकती है उसी चीज से इंसान भी बीमार हो सकता है या फिर मर सकता है। लेकिन जब आप 0 वोल्टेज पे रहते हैं, जैसे कि अभी हैं इस वक्त आप सब लोग, तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस या ये उतना खतरनाक तरीके से आप पे इफेक्ट नहीं भी करेंगे, राइट। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस, जो मैंने कल बताया भी आपको कि सोने से पहले अपने कम से कम कमरे में मोबाइल को हटा दें, वाईफाई को ऑफ कर दें और कोई प्लग है तो प्लग को निकाल दें, ठीक है ना। इतना तो हम कर ही सकते हैं, जो चीज हमारे हाथ में है। समझने में लगता है ये तो बिल्कुल बहुत छोटी सी बात है, बट ये छोटी छोटी बात ही हर दिन करके बड़ा इम्पैक्ट करती है। मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपके घड़ी में अगर 1 मिनट लेट कर दूं आपको कुछ पता नहीं चलेगा। रोज अगर मैं 1-1 मिनट पीछे करते जाऊं, आज से 1 महीने बाद 30 मिनट पीछे हो गए आप, अब आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, अब आपको पता चलेगा, राइट। नाउ योर लाइफस्टाइल विल बी डिस्टर्ब्ड। ठीक उसी तरह से जो बड़े बड़े आप बदलाव होते हैं उसकी शुरुआत तो छोटी छोटी ही होती है। तो छोटे छोटे चेंज करने से दोबारा से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक हो जाएगी और उसके ठीक होने से आप ठीक हो सकते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्निंग योरसेल्फ। अब हम और आप चिड़िया और जानवर की तरह नंगे पैर ना तो रह सकते हैं जमीन पे, ना पेड़ पे हम रह सकते हैं चिड़ियों की तरह, बंदरों की तरह। तो हमने अपना जुगाड़ कर लिया, जो आप अभी जुगाड़ करके बैठे हैं। मैंने अपना जुगाड़ कर लिया, ये 0 वोल्ट चप्पल पहन के। मैंने कल आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि मुझे अगर मुझे चलना हो, मुझे पता है कि यहाँ से वहां तक जाना है, बीच में घास का रास्ता, तो मैं चप्पल पहन के चलूंगा। एक बार बनाया ना हमेशा। तो ये सारी जुगाड़ उतना मुश्किल नहीं, यू कैन डू इट एट योर होम, जिस तरह से मैंने किया है, राइट। सो ये सारे रिसर्च पेपर हैं, ये आप आराम से देख सकते हैं। ये मैं कल एक किताब दूंगा, उसमें सारा कुछ है। उसमें एक सिंपल बात, जिनको अभी तक कोई भी बात समझ नहीं आई या उतना कन्विंसिंग नहीं लगा, तो एक आखिरी बात जो आपको समझ आ जाएगी। याद रखिए, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे हार्ट डिजीज हो, हर बीमारी का जो बीमारी से पहले जो कॉमन बात है दैट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कॉज हार्ट डिजीज, इन्फ्लेमेशन कॉज कैंसर, इन्फ्लेमेशन कॉज अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन कॉज जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन कॉज एवरीथिंग। दैट इज द प्रीकर्सर टू एनी डिजीज। तो इन्फ्लेमेशन कब बढ़ता है? जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। पूरे दुनिया में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनको पता है। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? अर्थ है। तभी अर्थ को 0 पोटेंशियल मानते हैं, 0 वोल्टेज मानते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे ही आपने अपने पैर को जमीन पे रखा, आपको डोनेशन मिलने लगा इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से आपका वोल्टेज 0 हुआ। इलेक्ट्रॉन जैसी बॉडी में भरने लगेंगे, इन्फ्लेमेशन बॉडी में जहां भी है, फाइब्रोमियल्जिया वाला पेशेंट, फाइब्रोमियल्जिया का मतलब बॉडी के 18 अलग अलग पॉइंट पे दर्द होना फाइब्रोमियल्जिया है। तो वो 18 हो, 20 हो, 5 हो, कोई मतलब नहीं है। जहां भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो बॉडी पहुंचा ही देगी। आपको सिर्फ इतना करना है, अपने आप को अर्थ से कनेक्ट कर लेना, दैट्स ऑल। फिर पहुंचाएगी, और जब वो पहुंचेगी तो इन्फ्लेमेशन कम होगा, घाव कम होगा, इन्फ्लेमेशन, और उससे आपकी बीमारी जिसका नाम फाइब्रोमियल्जिया है, जिसका नाम जॉइंट पेन है, जिसका नाम अर्थराइटिस है। देखिए, अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, पेनक्रियासिस, ओटाइटिस, लास्ट में क्या है?
आइटिस। आइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। तो सारी बीमारियां एक ही है और उसका सोल्यूशन भी। आप देखिए बीमार भी इसलिए हम पड़ रहे हैं, जितना हम मदर अर्थ से अलग जा रहे हैं, जितना अपने घड़ी बॉडी क्लॉक को छेड़ रहे हैं, जितना हम नेचुरल फूड से दूर चलते जा रहे हैं, तो उतना हम अपने बॉडी क्लॉक को बिगाड़ते जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, रीसेट कर देते हैं। क्या हो सकता है? अभी हुआ तो सही, मैंने आपको कितने सारे लोग दिखा दिए जिनकी बीपी नॉर्मल हो गई, जिनका शुगर नॉर्मल हो गया, जिनका इंसुलिन छूट गया, लेकिन अभी तो पूरा हुआ ही नहीं। अभी तो कल का दिन और भी है, उसके बाद भी 1 महीना और है जब हम फॉलोअप करेंगे। उतना समय काफ़ी होता है अपने बॉडी को रीवाइटलाइज करके एकदम से हमारी तकलीफों को ठीक करना, उतना काफ़ी होता है। और इसमें आप में से वो लोग जिनकी लोकलाइज्ड दिक्कतें हैं, जिनकी स्वेलिंग है, जिनके कहीं कहीं पेन है, तो हमने पंचकर्मा को जोड़ा है, जो आप करते ही हैं। हॉट वाटर इमर्शन जोड़ा है, हेड डाउन टिल्ट जोड़ा है, जो हम कर ही रहे हैं। वो सिम्टोमेटिक रिलीफ दे रहे हैं और साथ में बीमारी को कम करने के लिए इसको भी आपने जोड़ लिया है। तो दैट बिकम्स कॉम्प्रिहेंसिव। ये दोनों चीज मिला के अब बनता है वो कॉम्प्रिहेंसिव। तो चाहे आप बीमार हो या ना हो, अगर ये लाइफस्टाइल रखेंगे तो बीमार रहेंगे नहीं, और अगर कोई बीमारी है तो वो ठीक होने लगेगा। प्रॉब्लम्स भी ये आती कि जब आप ठीक हो रहे हैं तो आपके जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, उनको भी उसी रेशियो में धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको इंसुलिन के कॉन्टेक्स्ट में बताया, ब्लड प्रेशर के दवाई के कॉन्टेक्स्ट में बताया, अगर आप वो नहीं करेंगे तो दवाई के लेने से ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। इसीलिए ये जो हम कर रहे हैं 3 दिन का कैंप, यहाँ पे मेन है ड्रग टेपरिंग। ड्रग टेपरिंग टीम है हमारी अलग, MBBS MD डॉक्टरों की, आपको मिलाएंगे भी, यहाँ मिले भी होंगे आप, राइट। तो उस पर बहुत ही सेंसिबल तरीके से धीरे धीरे कम करना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने इसका सपोर्ट लिया ऐसे करके, सपोर्ट जस्ट ऐसे लेके बात कर रहा हूँ, हालांकि सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, फिर भी ले रहा हूँ। और अगर कोई मुझे बिना बताए अचानक ये टेबल को हटा देगा तो क्या होगा? आई विल फॉल डाउन, राइट। इसका मतलब नहीं कि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं अपने आप में खड़े होने में, इसलिए कि मुझे बताए बिना आपने हटा दिया। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी को हमें इंडिकेट करना पड़ेगा कि किस तरह से दवाई को धीरे धीरे टेपर डाउन करना है, ताकि वो शॉक ना हो। वही चीज़ हमने करने की कोशिश की है, और बाय द एक्सपर्ट देमसेल्फ, राइट। जो आप नतीजा देख भी रहे हैं, तो नतीजा आता जाएगा, किसी को थोड़ा पहले आएगा, किसी को उसके बाद में आएगा सभी को। कई बार नतीजे अंदर आ रहे हैं बट हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से इनको हमने स्कैनर लगा दिया तो स्कैनर के माध्यम से महसूस कर रहे हैं, अदरवाइज क्या पता, है ना। लेकिन हमने देखा है कि 0 वोल्ट थेरेपी, मान लो कोई भी चीज़ और नहीं करते, जैसे ही आप अपने बॉडी को अर्थ से कांटेक्ट करते हैं, चाहे इस तरह से, चाहे मेरे तरह से, चाहे नंगे पैर, पहले 10 सेकंड में ही मैंने देखा है हर बार आपकी वोल्टेज कितनी भी हो, पहले 10 सेकंड में वो 0 वोल्टेज हो जाती है। जिन लोगों को 0 वोल्ट देखना है, एक्सपेरिमेंट करना है, कल जिनका छूट गया, इसके लेक्चर के बाद अगर आप चाहें तो आपकी वोल्टेज अभी कितनी है और इस मैट के ऊपर कितनी है देख सकते हैं। पहले 20 मिनट में स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल हो कोई तो स्ट्रेस में कम होने लगता है। पहले 30 से 45 मिनट्स में हार्ट बीट पल्पिटेशन हो, इरेगुलर हार्ट बीट है, उसमें रिलीफ मिलता है। पहले 1 घंटे में ही दर्द, पेन वो कम होता है, बॉडी में किसी भी तरह का पेन है। 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपको नींद, रात को जब सोएंगे तो अच्छी आने लगती है। ओवरनाइट हमने देखा है कि वूंड हीलिंग, जख्म, ऐसे लोग जिनको गैंग्रीन हो गया था वो गैंग्रीन ठीक होने लगता है, सूखने लगता है बड़ी तेजी से। पार्किंसन में 1 रात में फर्क आता है, हमने देखा है 1 रात में। किसी को ज़्यादा लग सकते हैं, 2 रात लगेंगे, 3-4 लगेंगे, बट फर्क आता है। बीपी कंट्रोल में आने लगता है 7 दिन में। ब्लड के डिसऑर्डर्स, थैलेसीमिया एक्सेट्रा, कल आपने क्लास लिया, थैलेसीमिया इंक्लूड किया था। तो हमने देखा 1 महीने में, जब जो छोटे बच्चे हैं उनको 0 वोल्ट ना करा के उनको बोलते हैं डॉक्टर नमिता कि भाई आप जाके मिट्टी में लेटो, मिट्टी में खेलो, नदी में भागो, पेड़ पे चढ़ जाओ, दैट इज मोर डायरेक्ट वे। लेकिन हम और आप जैसे आलसी लोग, हम कहाँ जाएंगे, क्या भाई आप कुछ मत करो, आप यहीं बैठ जाओ, है ना। लेकिन बच्चे तो आप देखेंगे, वो फोटो इन्होंने दिखाया कि नहीं, वो अब उनके पेरेंट्स ये हैरान होते हैं कि बच्चों ने ऐसा क्या किया, वो खेल रहे हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं दिया कि खेल जब रहे हैं तो वो नंगे पैर खेल रहे हैं, धूल मिट्टी में खेल रहे हैं। अभी के पेरेंट्स क्या है कि धूल में मत जाना, मिट्टी में मत जाना, ऐसे ही ना। हमारा आप बचपन में तो जाते थे ना, राइट। तो आप समझिए धीरे 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 धीरे, अनजाने में ही सही, बट वी आर डिसोसिएटिंग आवरसेल्फ विद द मदर अर्थ,
एंड धीरे धीरे बीमारी बढ़ती है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने मिट्टी को डायरेक्टली छुआ, हमें सोचना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ हमने छुआ था कल ही, राइट, लेकिन आप मानेंगे कि भाई हम उतने कांटेक्ट में है नहीं अर्थ के। तो अर्थ के कांटेक्ट में होने से, सिर्फ अर्थ के कांटेक्ट में, मैं सिर्फ एक ही चीज की बात कर रहा हूं अभी ये टाइम, खाना पीना भूल जाइए, सिर्फ अगर यही एक करते हैं तो रिलीफ क्या मिलता है वो ये है। साइंटिफिकली भी हमने देखा और हम अपने हॉस्पिटल में भी देखते हैं, अपने पेशेंट्स में भी देखते हैं जो वर्चुअल हमसे जुड़े हैं। दिस इज व्हाट हमने उसको कोलेट करके आपके सामने रख दिया कि इस तरह से ये है। तो ये जो अर्थिंग है ये भी आपके बॉडी के क्लॉक को अलाइन करता है। हार्ट, किडनी, इनकी जो एक आपस में तालमेल है उसको बिठाता है।